अज्ञानान्धश्लोकस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्कृतं यस्य करेहं करिष्यते यदत्परं तत्सर्व समर्पते गुरुपदे नमस्तुते। सर्वप्रथम मैं सभी संतों के चरणों में नमन करते हुए और सदगुरु राम सूरत साहब की इस पुण्य तिथि के कार्यक्रम में जो जीयनपुर के प्रबंधक अध्यक्ष हैं स्वामी परीक्षा साहब के भी चरणों में नमन करते हुए सदगुरु कबीर मंदिर जीयनपुर के जितने भी चेला सेवक नेमी प्रेमी आगंतुक महानुभावों एवं महिलाएं बच्चों आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए प्रिय बंधुओं, किसी भी महापुरुष की पुण्यतिथि या जन्म तिथि इसलिए मनाई जाती है कि उस महापुरुष के विचारों को, उनके सत्मार्ग को। स्वामी जी एक मिनट के लिए हमारे परम पूज्य गुरुजन विराजमान हो रहे हैं। जी। स्वागत में आप सभी भक्त सज्जन थोड़ा खड़े हो जाए और हमारे संत गुरुजनों के स्वागत होते जाए। मंच में मंचासीन होने जा रहे हैं। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजा करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। दूर दूर से आप पधारे, दूर देश से आप पधारे, सही सही कष्ट अपार। आपका स्वागत है कई बार, आपका स्वागत है कई बार, आपका स्वागत है कई बार। सभी भक्त माताओं से निवेदन है आगे बढ़ करके बैठेंगे, बीच में जगह खाली नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में आप सबकी एक शांति का परिचय, अपने समर्पित भाव का परिचय हम चाहते हैं। तो इसलिए आप लोग आगे बढ़ करके बैठे और बैठ जाए। बंदगी होनी है, बैठ जाए। आप सब बैठ जाए। सभी भक्तों से, माताओं से, संतों से निवेदन है जो खड़े हैं सब बैठ जाए। सभी लोग बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। बैठ जाओ जितने भक्त खड़े। बंदा सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरि हाथ। बचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु राम सूरत साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब। आइए हमारे पूज्य स्वामी ब्रह्मचारी जी महाराज के विचार श्रवण कर रहे हैं और निवेदन है आप अपना वक्तव्य थोड़ा आगे बढ़ाएं और उसके बाद हमारे और संत गुरुजन विराजमान हैं, आप सबके आशीर्वचन सुनने को मिलेगा। तो स्वामी जी से निवेदन। साहिब बंदगी साहिब। पुनः मैं अपने सदगुरु स्वामी परीक्षा साहब एवं धर्म प्रकाश साहब के चरणों में नमन करते हुए प्रिय बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब के भी चरणों में नमन करते हुए बंधुओं, मैं बता रहा था
कि किसी भी महापुरुष की पुण्यतिथि इसलिए मनाई जाती है कि उस महापुरुष के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए। बंधुओं, वैसे तो जितने भी सद्गुरु सत्पुरुष महापुरुष हुए हैं, सभी महापुरुषों का विचारधारा तो एक ही है। जैसे बंधुओं, सभी महापुरुषों का विचारधारा है कि समाज में व्याप्त असंतोष, कटुता, नफरत, असमानता, अज्ञानता, अंधविश्वास, अशिक्षा, आडंबर, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था की विचारधारा को समाप्त करके समाज में समरसता और समता मूलक विचारधारा स्थापित करना, जिससे समाज में एकता और शांति लाई जा सके। बंधुओं, सबसे बड़ा रोग समाज में यही है, जात पात, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, स्वर्ग नरक, भूत प्रेत, भाग भगवान, जंत तंत तहबीज, अंगूठी मूठी झूठी जान, रविदास बिन विवेक के होत नहीं पहचान। सबसे बड़ा समाज में यही रोग व्याप्त है। तो बंधुओं, इस रोग को भगाने के लिए पूरे मानव समाज में, हर संप्रदाय में, हर पंथ में, हर धर्मों में अनेक कार्यक्रम जगह जगह हुआ करते हैं। लेकिन क्या कारण है कि समाज में जो सबसे बड़ा रोग है, यह रोग जो है समाज से नहीं निकल पा रहा है। तो बंधुओं, जैसे कहते हैं सद्गुरु रविदास जी कि नाना पंथ जगत में, नाना धर्म विख्यात, रविदास कहें अज्ञानता फिर भी टिकी जमात। मतलब तमाम पंथ है, तमाम धर्म है, तमाम संप्रदाय है, लेकिन जो अज्ञानता है ये समाज से दूर नहीं हो रही है। अज्ञानता अंधविश्वास का जग में फैला रोग, अज्ञानता अंधविश्वास का जग में फैला रोग। रविदास कहें सद्ज्ञान बिन भ्रमत हैं सब लोग। तो अज्ञानता पर आधारित है जात पात, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, यह अज्ञानता पर आधारित है। और अंधविश्वासों पर आधारित है स्वर्ग नरक, भूत प्रेत, भाग भगवान, जंत तंत तहबीज, अंगूठी मूठी झूठी जान, रविदास बिन विवेक के होत नहीं पहचान। तो बंधुओं, सबसे बड़ा रोग यही दो है, अज्ञानता और अंधविश्वास। ये दोनों रोगों को दूर करने के लिए हमारे संतगण हर वर्ष हर जगह कार्यक्रम लगाते रहते हैं कि समाज से अज्ञानता अंधविश्वास दूर हो। इसीलिए बंधुओं, सत्संग का कार्यक्रम लगाया जाता है। जैसे इस सदगुरु कबीर धर्म मंदिर जीयनपुर में हमारे परीक्षा साहब हैं और धर्म प्रकाश साहब है और तमाम संतगण हैं जिनके सहयोग से प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम लगाया जाता है। पुण्यतिथि मनाई जाती है, सदगुरु कबीर जयंती भी मनाई जाती है। तो इसी रोगों को भगाने के लिए बंधुओं लगाई जाती है। तो इन रोगों को भगाने के लिए संतों का सत्संग परम आवश्यक है, क्योंकि बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता है और बिना ज्ञान के जो है बोध नहीं होता है और बिना बोध के शांति प्राप्त नहीं होती है। तो बंधुओं, जो ये सत्संग लगाया जाता है, सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजे साधु की, हरे औरों की ब्याज, कबीर संगति क्रूर की, आठों पहर
उपाधि। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सज्जनों की संगत करना चाहिए और दुर्जनों की, क्रूरों की संगत से नुकसान होता है। सदगुरु रविदास जी भी कहते हैं कि सत्संगत से जीवन सुधरे, कुसंगत से नाश। रविदास गुरु सत्संग बिना होत नहीं प्रकाश। बंधुओं, सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है और सत्संग भोज भंडारा का कार्यक्रम कहीं कहीं होता है, कोई कोई लोग करते हैं। बंधुओं, जैसे एक कवि ने कहा है, शैले शैले न मणिकम मौक्तिकम न गजे गजे साधो न सर्वत्र चंदनम न बने बने। शैले शैले न मणिकम, हर एक मणिक में पहाड़, हर एक पहाड़ में मणिक नहीं होती है। हर एक हाथी के गज मस्तक पर गज मुक्ता, हर वन में चंदन का पेड़ भी नहीं होता है। अच्छे संतों का दर्शन भी सब जगह नहीं हुआ करता है। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ, हर साल बहुत दूर दूर के संत यहाँ पर पधारते हैं। संत महंत, चेला से नेमी प्रेमी सभी लोग हाँ बंधुओं, मैं बोल रहा था कि यहाँ पर तमाम दूर दराज से संत लोग आते हैं जिनका दर्शन और सत्संग प्राप्त होता है। बंधुओं, बड़े भाग से सत्संग और दर्शन संतों का प्राप्त होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग पाई सत्संगा और बिना प्रयास होए भव भंगा। संपूर्ण तीर्थों का तीर्थ सत्संग बताया गया है। सत्संग से बढ़कर के कोई साधन नहीं है। यदि सुख शांति प्राप्त करना है तो सबसे बड़ा साधन सत्संग महापुरुषों ने बताया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है, तेन धीत सुत गड़ा नुपासित महात्मा अव्रता तपस तपसे सत्संगान माम उपागत है। जिन्होंने अपने स्वरूप को जाना, अपने आप को पहचाना, जिन्होंने अपने जीवन में शांति प्राप्त किया, जिसे आत्मदर्शन कहते हैं, जिन्होंने आत्मदर्शन किया, तेन धीत सुति गड़ा, वह बहुत से वेद और पुराणों का पाठ पाठन नहीं किए थे। तेन धीत सुत नोपासित महात्मा, और किसी प्रकार का उपासना भी नहीं किए थे। अव्रता, किसी भी प्रकार का कोई व्रत धारण नहीं किए थे। केवल संतों के प्रभाव से, संतों के सत्संग से उनको सुख शांति प्राप्त हुई। तो बंधुओं, सत्संगत परम तीर्थम अन्न तीर्थम निरर्थकम सर्व तीर्थानि देवेश सद्गुरु चरणाम भुजे। संपूर्ण तीर्थों का तीर्थ संत गुरुओं की बाणी में और संत गुरुओं के चरणों में पाया जाता है। तो बंधुओं, यदि हमें सुख शांति चाहिए तो सत्संग सुनना अनिवार्य है। यदि हम सत्संग नहीं सुनेंगे तो हमें सही ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। सदगुरु रविदास जी कहते हैं कि जिसको तीर्थ तू मानता वह तो तीर्थ नाहि, और सच्चा तीर्थ सत्संग है उसको जानत नहीं।
सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। बिनु सत्संग न होई प्रकाशा, और बिनु प्रकाश तिमिर नहीं नासा। स्वामी जी साहेब बंदगी साहेब। रविदास कहें सत्संग महाना, और सत्संग से उपजय सत्य ज्ञाना। तो बंधुओं, किसी भी सत्संग में आप जाइए तो एक एक बुराई को छोड़ना अनिवार्य है। कहते हैं सत्संगत में जाइए निज अभिमान मिटाए, एक एक अवगुण तजे सकलो पाप नसाए। क्योंकि बंधुओं, दुख का कारण है दुर्गुण। जब तक हमारे शरीर से दुर्गुण का विनाश नहीं होगा, सद्गुण नहीं आएंगे, तब तक किसी के भी जीवन में सुख शांति मिलने वाली नहीं है। दुर्गुण दुख का कारण है, दुर्गुण से दुख आए। रविदास दुर्गुण त्यागे बिना सुख कभी नहीं पाए। तो बंधुओं, सत्संग कितनों भी सुने, और जब तक आपके जीवन में बुराइयां हैं तो आपको सुख शांति मिलने वाली नहीं है। तो क्या बता रहे थे? टाइम हो गया? हाँ साहब जी। हाँ बंधुओं, मैं सदगुरु परीक्षा साहब, धर्म प्रकाश और सभी संतों के चरणों में पुनः साहब बंदगी करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बोलिए सदगुरु